नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा है कि छठे चरण की बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली 2019-22 में 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए कितना कट ऑफ किस कैटेगरी से गया था, कैसे सिलेक्शन हुआ था, क्या सातवें चरण में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और सीटेट में कितना अंक लाने पर कितना परसेंटेज का वेटेज मिला था और कैसे वेटेज को ऐड किया गया था फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो सारी चीजें आज के इसी वीडियो में हम समझेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पिछले नियमावली के अनुसार जो छठे चरण की बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई है, मेरा कितना मेरिट बनता है। आपका ये भी मन में संशय होगा कि यार नियमावली में बदलाव हो रही है, तो ये कि कहां तक सच है, क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए छठे चरण में फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनी थी। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम ही है कि 1 to 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक, इंटर और डीएलएड की डिग्री होना जरूरी है। तो आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बन सकेंगे और उसके साथ साथ आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास आउट होना जरूरी है, चाहे बीटेट हो या फिर सीटेट हो। इसके अलावा 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए आपके पास जो है मैट्रिक, इंटर, उसके साथ डीएलएड, अगर डीएलएड के साथ आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप 6 to 8 तक का शिक्षक बन पाएंगे। उसके लिए आपको सीटेट सेकेंड पेपर या फिर बीटेट आप सभी को सेकेंड पेपर पास आउट होना जरूरी है। अगर आप बीएड किए हुए हैं ग्रेजुएशन के बाद तो भी आप 6 to 8 का शिक्षक बनेंगे ही, लेकिन 1 to 5 का भी शिक्षक बन सकते हैं छठे चरण की प्रक्रिया के अनुसार। लेकिन आपको इसके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी बीएड की डिग्री जो है डीएलएड के इक्विवेलेंट हो जाएगा और आप 1 to 5 का शिक्षक बन पाएंगे। वैसे जो अभी बहाली प्रक्रिया हुई है उसमें बीएड वाले को 1 to 5 में मौका दिया गया है। अब उनको जो है ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है, जिससे कि उसकी बीएड की डिग्री डीएलएड के इक्विवेलेंट हो पाए। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि 1 to 5 के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनी थी और सीटेट का वेटेज अंक कैसे जुड़ता है, वो चीजें समझते हैं। इसके लिए जो है आपका 10th में कितना प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किया है, प्लस 12th में आपने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, प्लस डीएलएड में आपने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, और इसमें जो है तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए। यानी कि मैट्रिक, इंटर और डीएलएड के परसेंटेज अंक को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे तो ये एवरेज परसेंटेज निकल जाएगा। ये आपका हो गया फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि मैट्रिक में मेरा 60% था, इंटर में मेरा जो है 72% था और डीएलएड में मेरा जो है मान लीजिए कि 84% अंक था, तो इसको जोड़कर हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे और सबको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 4 2 6, 8 7 15 6 21, 216/3 आया। 3 से अब इसमें भाग दे देंगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी कि 72% जो है मेरा फाइनल मेरिट हुआ पिछले छठा चरण की बहाली प्रक्रिया के अनुसार। ये आपका जो है 72% फाइनल मेरिट हुआ। इसी के साथ यदि आपने सीटेट में 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको 2% का बोनस अंक मिलता है। जैसे कि अगर आप सीटेट में 92 नंबर प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको 2% का बोनस वेटेज मिलता है। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट 72 हुआ था और आपने सीटेट में 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको 2% जो है सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट में ही जुड़ जाता था। यानी कि अब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 74% हो गया है। आपका मेधा कितना हो गया, 74%। तो अब ये समझ लेते हैं कि कितना नंबर लाने पर सीटेट में कितना परसेंटेज का वेटेज मिलता था। अगर आपका 60% से लेकर 70% तक
सीटेट में अंक आपने प्राप्त किया था तो यहाँ पर आपको जो है 2% का वेटेज मिलता है। इसके बाद अगर आपने 70 से 80 तक अगर आप सीटेट में अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको 4% का वेटेज मिलता था। अगर आप सीटेट में 80 से लेकर 90% अंक सीटेट में प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको 6% का वेटेज मिलता था। और 90 से अधिक अगर आप परसेंटेज में सीटेट में अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर आपको 10% का वेटेज मिलता था। 60% का मतलब हो गया कि सीटेट में 90 से अधिक अंक लाना, 70% फिर उसी हिसाब से निकाल लीजिए, फिर जो है 80% भी आप उसी हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको इतना परसेंटेज का वेटेज मिलता था। लेकिन 7वें चरण जो शिक्षक बहाली आने वाली है इसमें नियमावली में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है, तो इसमें जो है ये सब प्रक्रिया को हटाने की बात कही गई है। हालांकि ये सब अभी जो है चर्चा का ही विषय बना हुआ है कि नियमावली में बदलाव हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर कुछ और कहता है, प्रभात खबर को आप पढ़ेंगे तो वो कुछ और कहते हैं, दैनिक भास्कर को पढ़ेंगे तो वो कुछ और कहते हैं। और जो नियमावली वायरल हुई है वो तो आपका मतलब इन सब को छोड़कर नियमावली को पूर्ण तरीके से बदल ही दिया गया है जो वायरल हुआ है, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो। हालांकि उसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब जो है फाइनल नियमावली बनकर तैयार हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, आप खुद से पढ़ेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरह, तो ही आप उस पर यकीन कर सकते हैं। तो ये आपका 1 to 5 के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट हुआ। 6 to 8 की बात करेंगे, जो छठे चरण में बहाली प्रक्रिया हुई है, कैसे मेरिट लिस्ट बना था उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 10th में प्राप्त प्रतिशत अंक, 12th में प्राप्त प्रतिशत अंक, इसके बाद जो है डीएलएड में प्राप्त प्रतिशत अंक। अगर आप जो है इसके साथ ग्रेजुएशन किए हैं बीए बीएससी तो इन सब के परसेंटेज अंक को जोड़कर 4 से भाग दे दीजिए। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पर डीएलएड की जगह बीएड रख दीजिए। ठीक है, डीएलएड या बीएड सभी को जोड़कर 4 से भाग दे दीजिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे मैट्रिक में आपका 60% अंक है, इंटर में आपका 72% अंक है, डीएलएड में आपका मान लीजिए कि 83% अंक है डीएलएड या बीएड में, और ग्रेजुएशन में आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 66% अंक है। सबको जोड़कर जो है यहाँ पर आप क्या कीजिए 4 से भाग दे दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11 हासिल 1 6 7 7 8 15 15 7 22 22 6 28 यानी कि 281/4। अब 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, ठीक है, 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, इस तरीके से जो है आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 70.22 जो है परसेंटेज आपका क्या हो गया फाइनल मेरिट हो गया। तो ये जो है आपका छठे चरण में इस तरीके से मेरिट बना है। इसके अलावा अगर आपका सीटेट में जो है मान लीजिए कि 90 से अधिक अंक है, 90 से अगर 60 से 70% कर दीजिए, 60 से 70%, तो 150 का अगर आप 70% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 से काट दीजिए 35 हो जाएगा, यानी कि 105 नंबर। अगर 90 नंबर से लेकर 105 नंबर के बीच रहा है सीटेट में अंक तो आपको यहाँ पर 2% का बोनस मिलता था। वही जो है 105 से अधिक है और 80% के बीच है तो ऐसे में आपको 4% का बोनस, जो अभी आपको हम इससे पहले बताए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 2% अगर आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 72.22 जो है आपका फाइनल मेरिट हो जाता है। तो छठे चरण में ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट था स्टूडेंट के लिए। अगर आप सीटेट में अधिक अंक लाते हैं तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज बोनस मिलता था। परसेंटेज बोनस क्या होता है कि फाइनल मेरिट में ही जुड़ जाता है, ऐसा नहीं कि आपका इसमें जोड़कर फिर जो है एवरेज परसेंटेज निकालेंगे, नहीं, फाइनल मेरिट में जुड़ जाता है। तो ये जो है इस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट बनता था। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि छठे चरण में शिक्षक बहाली के लिए किस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी, किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा आप सभी का यह भी कमेंट होगा कि क्या नियमावली में बदलाव हो रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जो नियमावली वायरल हुई है उसमें तो साफ साफ बदल दिया गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए आपका इतना तक तो प्रोसेस होगा, लेकिन जो है एकेडमिक का 40% और सीटेट का 60% अंक जो है यहाँ पर ले करके तब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। हालांकि ये अभी चर्चा का ही विषय बना हुआ है, अभी केवल जो है चर्चा में ही है, यह जो है कोई फाइनल नियमावली तैयार होकर आपके सामने या हमारे सामने नहीं आया है। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर आ जाती है तभी जो है आप इसको समझिए कि हाँ ये कंफर्म अब सही है, 7वें चरण में यही लागू होगी। तो इसको लेकर जब भी अपडेट आती है तो हम कोशिश करेंगे आप सभी को अपडेट कर देंगे। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि 7वें चरण के लिए जो नया नियमावली तैयार हो रही है, जो वायरल हो रही है, उसमें क्या जो है मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित और भी कोई आप सभी के पास प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे उस पर हम अलग से वीडियो ला दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और यह वीडियो भी आपके कमेंट पर ही था, तो आप सभी कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।